तो देखिए संगत का यहाँ लगातार आना जारी है। अभी संगत पहुंच रही है ट्रैक्टर ट्राली अब अपने साधनों से। तो ये संगत की डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन साहब से संगत आई हुई है। इन्होंने यहाँ ऑन रोड भी लंगर लगाया है और आगे अगर आप देख रहे होंगे एक पैलेस बना हुआ है, वहाँ भी इन्होंने लंगर लगाया हुआ है। कम से कम यहाँ से संगत जी कह लीजिए कि 5 किलोमीटर तक दोनों तरफ से लाइन लगी हुई है। गुरु घर के सेवादार और प्रशासन मिल करके जो है एक्टिव होकर के यह सुविधा कर रहे हैं कि जो ट्रैफिक है उसका भी ध्यान रखा जाए कि किसी तरह से जो है यह रास्ते हैं बाधित ना हो। जैसा कि आप सभी संगत को पता है कि रात बहुत बड़ी गिनती में संगत आई और बारिश के कारण हमें बीच में सत्संग बंद करना पड़ा। संगत को असुविधा हुई। महाराज जी ने मंत्री जी की ड्यूटी लगाई है कि संगत दूर दूर से आती है, इस स्थान को कवर करना है जहाँ पे शेड डालना है। और मंत्री जी ने आज वादा किया है संगत में कि आने वाले कार्यक्रम तक इस स्थान पर शेड पड़ा होगा। संगत जी जय गुरुदेव धन गुरुदेव। आप संगत जी को हम लेकर के आए हैं सिद्धेरा शीशगढ़ में। जैसा कि हमने बताया था कि आज 31 जुलाई है और वो दिन आ गया जब बहुत बड़ा संत समागम होता है यहाँ। तो बहुत संख्या में आप संगत भी देख रहे होंगे। मेरे पीछे बहुत संख्या में संगत पहुँची हुई है। बहुत पीछे देखें आप 1.5-2 किलोमीटर तक पीछे लाइन लगी है। और दूसरी तरफ अगर हम दिखाएंगे आपको तो गुरु घर है हमारा। तो पहले तो हमने संगत जी को लाइव दिखाने की कोशिश की थी, पर यहाँ आपको पता है जब बड़े बड़े संत समागम होते हैं तो थोड़ा नेटवर्क का इशू हो जाता है। तो नेटवर्क इशू के कारण यहाँ हम आपको लाइव दिखा नहीं पाए अच्छे से। तो यह रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिकॉर्ड वीडियो आपको दिखाएंगे बाद में आज यहाँ रिकॉर्ड कर करके। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि संगत की लंबी लंबी लाइनें हैं और विशाल संत समागमों का आपको दर्शन दीदार करवाएंगे। बहुत संख्या में यहाँ संगत पहुँची हुई है। इधर देखें आप पुलिस प्रशासन के बाद जो इस रोड की दूसरी तरफ है, इस रोड के दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर पीछे भी पार्किंग बनाई गई है और वहाँ पे एक आपको रोका गया है और वहाँ से आप अपना व्हीकल जो है पार्किंग में लगा करके फिर पैदल आते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर देखिए आप पीछे लाइन लगी हुई है संगत की। और ये दूसरा जो आपको यहाँ प्रशासन के द्वारा रोका गया है कि यहाँ से आप फिर पैदल आइए। पार्किंग दोनों तरफ है, 2 पार्किंग बनाई गई हैं और एक पार्किंग इस साइड है। और ये जो मैं साइड आपको दिखा पा रहा हूँ ये है अम्बाला कैंट की साइड से। और ये अगर मैं दूसरा आपको दिखाऊँ उधर से तो ये है मुलाना यमुना नगर दो सड़का की साइड से। तो दोनों ही तरफ कम से कम 4-5 किलोमीटर की जो लाइनें लगी हुई हैं और काफ़ी संख्या में संगत यहाँ पहुँच रही है। और दोनों ही तरफ जो है पूरा अच्छा प्रबंध किया गया है पार्किंग का। 2 के करीब पार्किंग यमुना नगर साइड से हैं और 2 पार्किंग इधर अम्बाला कैंट साइड से आप संगत के लिए रिजर्व रखी गई है ताकि आप जो है अपना किसी भी साधन से आएँ, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल से, तो आप वहाँ अपना लगा करके यहाँ पहुँचें। और पैदल जो संगत है यहाँ पहुँच रही है। अभी सुबह के 11:30 के नियर टाइम हुआ है तो काफ़ी संगत आ रही है यहाँ। और संत निरंजन दास महाराज जी भी आ चुके हैं। डेरा पठानकोट से संत भी पहुँचे हुए हैं। तो आइए अब आप संगत को आगे लेकर के चलते हैं और यहाँ दिखाते हैं। देखिए आप देख भी रहे होंगे रोड के दोनों साइड मेला है जो वो भी लगा हुआ है। और बहुत जो हमारे साथ के युवा साथी हैं उन्होंने लंगर भी लगाए हुए हैं, चाय के, पानी के, आप संगत की सुविधा के लिए लंगर लगाए हुए हैं। तो आइए अब आगे लेकर के चलते हैं और आपको सारा जो है प्रोग्राम आपको रिकॉर्ड करके दिखाएंगे, क्योंकि हमने बताया आपको कि हमने कोशिश की लाइव करने की यहाँ, पर जब भी ऐसे मौके होते हैं तो नेटवर्क का इशू बन जाता है, तो उस सुविधा में हम नहीं कर पाए लाइव। तो अब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं आप संगत के लिए। और ये देखिए सर लंगर सेवा गांव सुग जिला यमुनानगर की संगत ने आप संगत के लिए जल का लंगर लगाया हुआ है। जो दोनों तरफ रोड के मेला लगा हुआ है। और ये देखिए बच्चे कैमरे को देख करके ज़्यादा ये अपनी सीटियाँ वगैरह बजाते हैं, तो उत्साह है संगत में, जोश है काफ़ी। और ये सतगुरु रविदास महाराज जी का कड़ी चावल का लंगर। देखिए युवा साथी लगे हुए हैं आप संगत की सेवा में। और ये
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नौजवान सभा गांव खेलण से संगत है ये। आप संगत की सेवा में हैं। कड़ी चावल का लंगर लगाया हुआ है इन्होंने। जी कहाँ से आए हैं आप? हम गांव खेलन से आए जी, और कड़ी चावल का हमने लंगर कड़ी लगाया। चावल का आपने लंगर लगाया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो काफी संगत आ रही होगी आपके पास यहाँ। हाँ जी, फुल संगत है जी, फुल रस है। और आपके काफी साथी भी आए हुए हैं इनके हाँ साथ। जी, हाँ जी। तो देखिए गुरु घर के सेवादार आपकी। सारे सेवादार साथ में पूरा सहयोग दे रहे हैं जी। जी जी जी। काफी दिन पहले आपको तैयारी करनी पड़ती होगी है। हाँ जी, 2-3 दिन तो लग जाते हैं जी। और दूसरा परमिशन भी पहले लेनी पड़ती होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए गांव खेलण की संगत द्वारा संगत जी यहाँ लंगर लगाया कड़ी चावल का, और काफ़ी संगत है जो है इनके पास यहाँ आकर के रुक रही है। और एक बहुत सुविधाजनक हो जाता है, क्योंकि जो गुरु घर के द्वारा बड़ा लंगर लगाया जाता है तो उसमें इतनी भीड़ ना हो, तो ये गुरु घर के सेवादार यहाँ लंगर लगा देते हैं, और जो संगत है यहाँ से लंगर ले करके आगे संतों के दर्शन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। चलिए संगत जी आपको आगे लेकर के चलते हैं आप। और ये मेला तो आप दोनों तरफ देख ही रहे हैं जो लगा हुआ है। और ये जय गुरुदेव जी। रविदास नगर कीर्तन वेलफेयर सोसाइटी बुराड़ा की ओर से जल सेवा जी। जय गुरुदेव तन गुरुदेव। श्री सतगुरु रविदास नगर कीर्तन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ जल सेवा का ये स्टॉल लगाया गया है, और इसमें जो संगत है वो पानी का पी रही है। हर साल लगाते हैं आप जी यहाँ लंगर? हाँ, हर साल लगाते हैं। पिछले 2 साल से हमने मीठे जल की सेवा लगाई थी, इस बार सादे जल की। जी जी। तो काफ़ी बड़ा सहयोग रहता है संगत जी इन सेवादारों का। ये गुरु पंडाल तक पहुँचते पहुँचते चाय का हो गया लंगर, पानी का हो गया लंगर, ले करके आगे बढ़ते हैं। तो बहुत बड़ी सेवा है यहाँ सेवादारों की, और निरंतर जो है सेवा चल रही है आपके लिए ठंडे पानी। तो आइए संगत जी यहाँ से आगे लेकर के चलते हैं आपको। काफ़ी उत्साह है यहाँ, जो जिन्होंने चाय का लंगर और पानी के लंगर की आपकी व्यवस्था की हुई है। काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है नौजवान साथियों में, और काफ़ी सभाएं जो हैं यहाँ हर साल आकर के पहले ही नाम लिखवा देती हैं, और यहाँ फिर जो आप संगत के लिए सुविधा करती हैं, जल की होगी, चाय का हो गया, लंगर हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने जलजीरे का लंगर लगाया आप संगत के लिए। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। धन गुरुदेव जी। कहाँ से आए हैं आप? हम अम्बाले से। अम्बाला कौन सा गांव? जंडली। जंडली से। और आपने जलजीरे की सेवा लगाई हुई है संगत के लिए? हाँ जी। तो काफ़ी उत्साह होगा, काफ़ी जोश होगा आप लोगों में। हाँ जी। हर साल लगाते हैं? हाँ जी। तो देखिए नौजवान साथियों द्वारा जो है गांव शहर जंडली ही है ये अम्बाला के पास, तो वहाँ से संगत आई है, और आप संगत के लिए जो है जलजीरे का इन्होंने लंगर लगाया हुआ है। तो आइए आगे चलते हैं संगत। और ये उन्होंने सतगुरु रविदास महाराज जी का बहुत ही सुंदर स्वरूप जो है सजाया हुआ है। और रोड के बीच में जो है जो डिवाइडर बना हुआ है उस पर मेला है, लंगर भी हैं। और ये गांव महमूदपुर की ओर से जल सेवा। सतगुरु रविदास महाराज जी का दरबार भी सजा हुआ है, और
जल सेवा जो है यहाँ गांव महमूदपुर के साथी जो हमारे युवा हैं उन्होंने लगाया हुआ है। जय गुरुदेव जी। लगे हुए हैं सेवा में जी। तो बहुत ही जोश है साथियों में और पूरे तन मन से लगे हुए हैं संगत की सेवा में। तो ये कड़ी चावल का लंगर तीसरा हमें मिल चुका है सिर्फ ओनली 100 मीटर के एरिया में। तो देखिए कितना संगत में जोश होगा कि यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो लंगर लगाए हुए हैं। जी कहाँ से आए हैं आप? दुखेड़ी से। दुखेड़ी से जी। गांव दुखेड़ी से। गांव दुखेड़ी। तो गांव दुखेड़ी अम्बाला खंड की संगत द्वारा यहाँ लंगर लगाया है कड़ी चावल का। सुबह से लगाया होगा आपने लंगर तो? हाँ जी सर। और काफ़ी साथी आए हुए हैं आपके साथ? हर साल लगाते हैं आप ही लंगर? नहीं सर, पहली बार है। अच्छा, पहली बार है। तो काफ़ी जोश और उत्साह होगा आप लोगों में? बहुत सर, बहुत। और संगत भी काफ़ी आ रही होगी आपके पास? तो देखिए गांव दुखेड़ी की संगत की तरफ से जो है यह लंगर लगाया गया है। आओ जी लंगर चलो जी। संगत जी दूसरी तरफ आओ जी। आओ। इन्होंने जो है चावल छोले का लंगर लगाया आप संगत के लिए और काफी जोर जोर से आवाजें लगा करके आप संगत को आओ लंगर चलो जी। तो मेरे ख्याल से जो गुरु घर का लंगर है वहाँ तक तो बहुत ही कम संगत पहुँच पाएगी। आओ लंगर चलो जी, लंगर चलो। ये इन्होंने लंगर की व्यवस्था की है, ये बीच में ही काफी जगह लगा हुआ है। आओ लंगर चलो जी। जी कहाँ से आए आप? नौनी जी। नौनी गाँव। नौनी गाँव जी। हर साल लगाते हैं लंगर? हर साल लगावा जी। तो ये गांव नौनी की संगत है जिन्होंने आप संगत जी के लिए चावल छोले का लंगर लगाया हुआ है। और सतगुरु रविदास महाराज जी की वजह से आज मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत ही ठंडक है। हालांकि बादल पूरे महाराज जी की दया में की प्रसाद जरूर होती है पर उतनी नहीं कि आप संगत को असुविधा हो जाए। तो अभी तक हम संगत जी 1 किलोमीटर चल चुके हैं और ये लंगर मेला जो है आप संगत देख रहे हैं। काफ़ी उत्साह है, काफ़ी संख्या में यहाँ संगत आई हुई है, दर्शन कर रही है महापुरुषों के। माननीय संत परम पूजनीय निरंजन दास महाराज जी पहुँच चुके हैं और उनके अलावा भी पठानकोट से संत पहुँच चुके हैं। अब आपको कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते हुए हम ले चलें संत सम्मेलन के पंडाल तक। पहले आपको यहाँ जो हर साल डेरा कपाल मोचन की तरफ से लंगर की सेवा लगाई जाती है उनके दर्शन करवाते चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ भी कड़ी चावल का लंगर। तो ये संगत की डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन साहब से संगत आई हुई है और इन्होंने यहाँ डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन जी वहाँ से संगत आई हुई है और इन्होंने यहाँ ऑन रोड भी लंगर लगाया है और आगे अगर आप देख रहे होंगे एक पैलेस बना हुआ है वहाँ भी इन्होंने लंगर लगाया हुआ है। हमारे साथ बाबा निर्मल दास डेरा लाल दास कपाल मोचन से जी लंगर लगाया है जी और यहाँ हर साल सेवा होती है जी कपाल मोचन की तरफ से डेरा लाल दास कपाल मोचन जी। हाँ अपने मेन रोड पे भी लगाया हुआ, अंदर भी है पैलेस में। मेन रोड पे भी है, अंदर पैलेस में भी है जी लगाया है। बहुत संगत की सेवा करते हैं डेरा कपाल मोचन से। और हमारे महंत निर्मल दास जी हैं वो पहुँचने वाले हैं जी उनके स्वागत में जी और बहुत अच्छी सभी संगत यहाँ सेवा करती है जी। हाँ जी देखिए संगत जी बहुत बड़ी सेवा है यहाँ डेरा कपाल मोचन की संगत आई हुई है। सेवादार पहुँचे आप संगत के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हर साल लंगर लगता है जी। बहुत हाँ जी हाँ जी।
श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। आइए संगत जी अंदर ले चलते हैं आपको। ऑन रोड भी लंगर लगा हुआ है। कपाल मोचन गुरु घर से जो सेवादार हैं, और अंदर भी पैलेस इन्होंने पूरा बुक पैलेस कर लेते हैं, पूरा पैलेस ही बुक कर लेते हैं संगत जी। आई बार ये तो बहुत बड़ी सेवा निभा रहे होते हैं, बहुत ही जुनून और जज्बे के साथ यहाँ संगत आती है अपने गुरु घर की सेवा में। और ये देखिए यहाँ पे सत्संग बिल्कुल आराम से बैठ करके जो लंगर ग्रहण कर रही है, और एक तो बहुत ही सुविधा हो जाती है संगत के लिए कि तो बहुत ही सुविधा हो जाती है संगत के लिए। हमारे साथ गुरु घर के एक सेवादार भी हैं, आइए जानते हैं इनसे, जानकारी देंगे आपको। जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। जी 31 जुलाई को डेरा सिरसगढ़ में डेरे का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब की बार डेरे का 22वां स्थापना दिवस और रविदासिया कौम के अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज जी का 16वां शहीदी दिवस बड़े श्रद्धा सत्कार के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें डेरा सचखंड बल्ला के महान महापुरुष सतगुरु निरंजन दास जी महाराज जी की सरपरस्ती में तमाम ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और संगत इस टाइम बहुत उत्साह है, लाखों की तादाद में संगत पहुंची है, किसी को किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। महाराज जी ने सबकी व्यवस्था के लिए बहुत सोने उपराले किए हुए हैं और संगतों द्वारा जगह जगह लंगर लगाया गया है। सारी संगत इस प्रोग्राम को बड़ी श्रद्धा सत्कार के साथ मना रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इन्होंने बहुत ही जो आप संगत को महत्वपूर्ण जानकारी दी कि हर साल यहाँ ये लंगर भी लगाते हैं और दूर दूर तक लाइनों में यहाँ लंगर की व्यवस्था है आप संगत जी के लिए। तो ये देखिए संगत जी यहाँ बिल्कुल आराम से बैठ करके जो है संगत यहाँ लंगर ग्रहण कर रही है। और सतगुरु रविदास महाराज जी का दरबार तो 1.5-2 किलोमीटर तक संगत जी पीछे जो 1.5-2 किलोमीटर तो हम चल के आए हैं, उससे पीछे भी 1 किलोमीटर तक लाइनें लगी हुई हैं। और अगर मैं आपके लिए बात करूं कि लंगर की व्यवस्था होगी, जलपान की व्यवस्था होगी, तो ये तो 2 किलोमीटर से स्टार्ट हो गया था गुरु घर से। और अभी तो हमने आपको एक तरफ का दिखाया है जो अम्बाला कैंट से हम आते हुए डेरा सीसगढ़ तक पहुंचते हैं, 2 किलोमीटर तक का दिखाया। और दूसरी तरफ जो अभी दुसड़का साइड से है, यमुनानगर साइड से है, वह भी आपको दिखाएंगे। तो मेरा बाबा लालदास कपाल मोचन जी गुरु घर द्वारा यह व्यवस्था की जाती है हर साल। यहाँ बाहर भी संगत है और आगे भी पूरा पैलेस बुक करके इनके द्वारा रखा जाता है। और गर्मी हो गया, अगर बरसात का मौसम हो गया तो अंदर संगत को बैठा दिया जाता है। तो अब आगे लेकर के चलते हैं आपको। तो आइए अब आगे चलते हुए आपको ले चलते हैं संगत पंडाल तक। और यहाँ भी जो है शरबत व जलजीरे का शरबत व जलजीरा सेवा आप संगत जी के लिए गांव पिलखनी अम्बाला की तरफ से। तो ये पिलखनी गांव से सेवादार आप संगत जी की सेवा में पहुंचे हैं, जिन्होंने शरबत और जलजीरा आप संगत जी की सेवा के लिए लगाई हुई है।
और यह गांव पतरेडी की संगत द्वारा लंगर आपकी सेवा में। और यह हमारे नौजवान साथी गांव पतरेडी से कढ़ी चावल का लंगर इनके द्वारा लगाया गया है। तो सतगुरु रविदास महाराज जी का स्वरूप। और इधर जो गांव की पतरेडी की संगत है, देखिए सिर पे इन्होंने सुंदर सुंदर रुमाले सजाए हुए हैं। और आप संगत की सेवा में जो है कढ़ी चावल का इन्होंने लंगर लगाया हुआ है। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव। लगे हुए हैं जी संगत की सेवा में? हाँ जी, हाँ लग रही है जी, बिल्कुल। हर साल लगाते हैं जी लंगर? ना जी, फर्स्ट टाइम लगाया है, अब की बार। तो यहाँ से शुरुआत है, मतलब कि अब लगाया करेंगे? जी सर, बिल्कुल। देखिए नौजवान साथी हैं और उन्हें पूरा उत्साह है जो आप संगत की सेवा में है। कढ़ी चावल का लंगर लगाया हुआ है। यह हमें 5वां कढ़ी चावल मिला है। गुरुगर का लंगर चको जी। तो आप रोड पे तो संगत तो देख ही रहे होंगे। और ये काफ़ी पीछे तक जो है 1.5-2 किलोमीटर तक पीछे जो लाइन लगी हुई है संगत की, काफ़ी संगत जो है यहाँ अभी आ ही रही है और पंडाल की तरफ जा रहे हैं संतों महापुरुषों का दर्शन करने के लिए। और 2 किलोमीटर से हम भी आपको दिखाते आ रहे हैं कि मेला भी लगा हुआ है, लंगर भी लगे हुए हैं। देखिए समाज की जो महिलाएं हैं सतगुरु रविदास महाराज जी के जयकारे लगाते हुए आगे संतों महापुरुषों के गुरु घर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कढ़ी चावल का लंगर आप संगत के लिए। तो ये गांव रिछेड़ी की संगत पहुंची है। कढ़ी चावल का लंगर इन्होंने लगाया हुआ है। नौजवान साथी हैं आप संगत की सेवा में। और ये आगे चाय का लंगर बहुत ही मशहूर है हमारे एरिया में, पंजोखरा साहब। तो वहाँ से संगत आई है और आप संगत के लिए इन्होंने चाय का लंगर लगाया हुआ है। चाय का लंगर जी ले देख के मैं क्लास पढ़े। और ये सिंबड़ी की संगत द्वारा और ये गांव सिंबड़ी की संगत द्वारा खीर का लंगर आप संगत जी के लिए लगाया हुआ है। और ये गांव समलेड़ी की संगत द्वारा जल सेवा। और यहाँ गुरु दरबार के बिल्कुल साथ में राजमा चावल और कढ़ी चावल का लंगर जो आप संगत जी के लिए लगाया गया है। और अरदास भी की जा रही है। अब शुरुआत करेंगे आपके लिए लंगर की। और ये गांव अमली की संगत द्वारा अम्बाला के सारे ये आसपास
आसपास के नज़दीक के गांव हैं जिन्होंने स्थान स्थान पर लंगर लगाए हैं। जल की सेवा हो, कढ़ी चावल का लंगर हो, राजमा चावल हो, तरह तरह के जो लंगर हैं आप संगत की सेवा में हैं यहाँ। और जलजीरे की सेवा जो है गाँव अमरी की संगत द्वारा की गई है आप संगत जी के लिए। और ये हमारे समाज के नौजवान साथी जो सेवा में लगे हुए हैं। और ये देखिए संगत जी, यहाँ पंडाल तक पहुँचने में अब काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी है संगत की। अंदर संतों महापुरुषों के दर्शन करने के लिए और दोनों तरफ से संगत जो यहाँ पहुँच रही है। और इस तरफ तो काफ़ी संगत है जो यमुनानगर साइड से ये रोड आ रहा है। इस रोड का एक साइड का बंद कर दिया गया है। आप संगत की सुनने के लिए तो इस तरफ तो बहुत ही लंबी लाइन है संगत जी। हमने भी अब आगे इधर तक देखा है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में संगत है। जैसे पीछे 2-3 किलोमीटर तक शायद ये लाइन होगी। देखिए साइड से भी काफ़ी संगत जो है दरबार में दर्शन करने के लिए जा रही है। तो इससे पहले कि आपको दरबार में दर्शन करवाएं तो हमने सोचा कि दूसरी साइड का भी आपको ये है जो है वीडियो के माध्यम से दिखाएं। संगत में जो उत्साह है संतों के दर्शन करने के लिए, गुरुद्वार में आने के लिए। और मौसम तो आज बिल्कुल ठंडा है क्योंकि बादल हैं आसमान में। और सतगुरु रविदास महाराज जी की दया से आज यहाँ मौसम जो है बिल्कुल संगत के लिए, तो संगत को यहाँ कोई किसी तरह की गर्मी या बारिश की कोई समस्या नहीं है। सतगुरु रविदास महाराज जी की वजह से बहुत ही अच्छा मौसम है आज ये। और ये दूसरी साइड से जो है हम आपको दिखा रहे हैं जो संगत उत्साह के साथ यहाँ पहुँच रही है। और ये दूसरी साइड में भी जो है जल व्यवस्था की गई है संगत के लिए। और ये इधर लंगर लगाया है, तो यहाँ इधर लंगर लगाया गया है गांव मोली पंचकूला की कमेटी द्वारा। गुरुघर के सेवादारों ने कढ़ी चावल का लंगर लगाया हुआ है। गांव मोली से है नौजवान साथी पहुंचे हैं आप सब की सेवा में। तो ये देखिए दूसरा यहाँ एंट्री जो रोकी गई है संगत के लिए, पैदल की यहाँ से निकलते हैं आप। और पार्किंग भी है यहाँ, तो किसी भी साधन से आप अगर आ रहे हैं मोटरसाइकिल या कार से तो पार्किंग में लगाए। और दूसरी तरफ भी जो आप संगत को यहाँ से पैदल होकर के जाना पड़ता है। तो यहाँ पीछे से जो ट्रैफिक रोका गया है तो यहाँ से निकाल दिया गया है। एक साइड में जो रोड है आपके लिए पूरा ब्लॉक कर दिया गया है कम से कम 4 किलोमीटर तक। तो ये जो यहाँ तरफ से आपको एंट्री दी गई है और ये जो पूरा मेला लगा हुआ है, आगे लंगर भी लगे हैं। तो आइए आगे भी दर्शन करके आते हैं। और खीर का लंगर तैयार किया जा रहा है संगत के लिए। तो लंगर तो संगत जी आपके लिए स्थान स्थान पर लगे हुए हैं। तो देखिए संगत का यहाँ लगातार आना जारी है। अभी संगत पहुँच रही है ट्रैक्टर ट्राली अब अपने साधनों से। और ये आप जो रोड देख रहे हैं ये सीधा यमुनानगर से होता हुआ यहाँ गुरुघर तक पहुँचता है, डेरा सिरसगढ़। इसी के साथ ये गांव सिरसगढ़ लगता है, इसी के नाम से सतगुरु रविदास महाराज जी का यह है गुरुघर, उनका नाम रखा गया है कि डेरा सिरसगढ़।
और ये दूसरी साइड आप देख रहे होंगे, ये पीछे भी कम से कम यहाँ से संगत जी कह लीजिए कि 5 किलोमीटर तक दोनों तरफ से लाइन लगी हुई है। 2.5 किलोमीटर उधर, दोनों तरफ से बहुत बड़ी बड़ी लाइनें हैं और संगत बहुत ही ज्यादा यहाँ पहुंच रही है। लाइनें आप देख रहे होंगे बड़ी बड़ी। तो कोशिश करेंगे संगत जी हम अंदर पंडाल के चलेंगे और संतों महापुरुषों के आपको दर्शन करवाएंगे। और ये गाँव नहारा की संगत सेवादार पहुंचे हैं संगत की सेवा के लिए। जय गुरुदेव जी। गाँव नहारा की संगत जो है ठंडे पानी की जल सेवा की गई है आप संगत जी के लिए। जो बाहर से संगत पहुंच रही है उनके लिए तो सेवा है ही है, पर जो आसपास से रोड से होते हुए गुजर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ संगत ने ऑन रोड जो है पंडाल लगाए हैं। कड़ी चावल से हो गया, मीठे पानी की छबील हो गई, तो हर तरह की जो है यहाँ सुविधा है। और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए गुरुघर के सेवादार और जो पुलिस प्रशासन है लगे हुए हैं जिन ध्यान से। श्री गुरु रविदास मंदिर वेलफेयर सोसाइटी बराड़ा उनकी तरफ से जो है ठंडे जल की सेवा आप संगत के लिए। जय गुरुदेव जी। हेलो गुरुदेव जी। लगे हुए हैं जी। हाँ जी, महाराज की कृपा से लगे हुए हैं सेवा में। हर बार की तरह इस बार भी सेवा का मौका मिला है जी। बहुत बढ़िया बात है जी। हर साल लगाते हैं? हाँ जी, हर साल लगाते हैं जी। आप तो हर साल देखते हैं तो काफी संगत आती है यहाँ? हाँ जी, काफी बड़ी संख्या में संगत होती है। पिछली बार की तरह भी बहुत ज्यादा संगत है, बहुत मात्रा में दर्शन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं बहुत ज्यादा महाराज की प्यारी साथ संगत जी। और संगत वासियों की जो ऑन रोड यहाँ से राहगीर गुजर रहे हैं उनके लिए भी सेवा है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सबके लिए सेवा है जी। साथ संगत जी जो भी है, बाहर है, अंदर है, सबके लिए है जी। संगत जी बड़ी बात है कि सतगुरु रविदास महाराज जी ने पूरे का जो है फलसफा किया है, तो उसी को देखते हुए आज समाज आगे बढ़ रहा है और संतों महापुरुषों द्वारा बड़े बड़े उपराले जो है ये किए जाते हैं। बोलिए संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी हरि सोहिराचार्य करे आज्ञा से नरकोद जाएंगे संभाग सुनाथ हरिओम एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हरि शासन जी धन्य सतगुरु पुत्रवादी सर्वनाथी हरिदास जी गुरुदास जी सतगुरु नंदन दास जी गुरु सुंदर अपना दरबार आपकी और दृष्टि में सतगुरु महाराज जी रामानंद जी का शहीदी दिवस और तेरा बल्ला दरबार और ईश्वर की स्थापना दिवस पर सतगुरु महाराज जी के चरणों में जल की सेवा बड़ा अनुवासी शासन द्वारा की जा रही है। आप सभी शासन के नीचे प्रार्थना है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की तारीफ पर विचार करे, उनको संत पढ़े लिखे सुने और उस पर अमल करे, तभी हमारे समाज का समाज का भला होगा। हे परम पिता परमात्मा भगवान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज आपकी अपार कृपा रहे, अपार कृपा रहे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सतनाम। ट्रैफिक भी सुविधाजनक है, ज़्यादा ऐसा भीड़ वाला नहीं बना कि जिससे कि है जाम हो जाए। तो गुरु घर के सेवादार और प्रशासन मिल करके जो है एकजुट होकर के यह सुविधा कर रहे हैं कि
जो ट्रैफिक है उसका भी ध्यान रखा जाए कि किसी तरह से जो है यह रास्ते हैं बाधित ना हो और संगत को भी कोई आने जाने में दिक्कत परेशानी ना हो। तो बहुत ही ज़्यादा तादाद में यहाँ संगत पहुँचती है और गुरुघर के दर्शन करती है। तो आइए अब अंदर पंडाल में चलते हैं, आइए पंडाल में चलते हैं और अंदर दर्शन करवाएंगे आपको संतों महापुरुषों के और संगत के। तो देखिए संगत जी यहाँ से जो गुरु दरबार के लिए रास्ता है, एक तरफ जाने के लिए और दूसरी तरफ आने के लिए। आइए आप अंदर दर्शन करवाते हैं आपको गुरु दरबार के। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ संगत है और देखिए कितनी लंबी लंबी लाइनें हैं। देखिए पूरा गुरु दरबार जो है और बहुत बड़ी संख्या में संगत यहाँ दर्शन कर दिया संत महापुरुषों के गुरु दरबार के। जय गुरुदेव जी, निकल रहे हो जी। और नहीं अगे लाइन देख रहे होंगे उठा के यहाँ पहुँची हुई है, दर्शन कर रही है महापुरुषों के। ऐसे ऐसे मक्खा की नदी के लिए आए और आज के शुभ अवसर पर भी महाराज के पावन दरबार में सबसे कहने लगे मैं 31 जुलाई को अपने आप के चैनल में आऊँगा। और जैसा कि हमने आप संगत को बताया था, जिस दिन यहाँ तैयारी की वीडियो दिखाई थी कि यह पंडाल भी छोटे पड़ जाते हैं, तो वह बात आज सच आप देख भी रहे होंगे। बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ संगत है और यह है पंडाल जो है संगत से पूरा संत निरंजन दास महाराज जी नाम छत्तीसगढ़ में दर्शन कीजिए संगत जी। नाम तेरा तू ही चवर डोलारे, हर के नाम बिने झूठे सगल। नाम तेरो आरती मगन मुरारे, हर के नाम बिने झूठे सगल पसारे। रविदास नाम तेरो आरती, सतनाम है हरि भोग तुहारे, हर के नाम बिना झूठे सगल। बोले सौम्य है श्री रविदास महाराज, सतगुरु स्वामी सर्वनदास महाराज की आदरणीय गुरु पेरी साध संगत जी, सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज गुरु जी के पावन चरणों में
सुबह मंत्री जी आशीर्वाद लेने के लिए आए। जैसा कि आप सभी संगत को पता है कि रात बहुत बड़ी गिनती में संगत आई और बारिश के कारण हमें बीच में सत्संग बंद करना पड़ा, संगत को असुविधा हुई। महाराज जी ने मंत्री जी की ड्यूटी लगाई है कि संगत दूर दूर से आती है, इस स्थान को कवर करना है जहाँ पे शेड डालना है। और मंत्री जी ने आज वादा किया है संगत में कि आने वाले कार्यक्रम तक इस स्थान पर शेड पड़ा होगा। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी और गुरु रविदास महाराज जी के पावन दरबार में जो संगत आके दर्शन कर रही है, महाराज जी के मत्था टेक रहे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि प्रेम के साथ ऐसा ना करें। बहुत समय है, महाराज जी मंच पर विराजमान है, श्रीमान मनीष कुमार जी आप गुरुदेव की पावन पवित्र अमृतवाणी के साथ समूह साथ संगत को निहाल करेंगे। 2-3 वर्ष मेरे पास आए हैं, लिया था कहीं गिर गया, तो जिसको भी मिले वो मंच पर देने की कृपालता करें। करनाल की साथ संगत जिनका बहुत सेवादार है, डेरे में फूल पौधे लगाने, सब्जियां लगानी, हर एवरी संडे सेवा करने के लिए करनाल की साथ संगत आती है। और जो भी सेवा दी जाती है, हर रविवार को संगत बड़ी गिनती में संगत सेवा करने के लिए आती है। और आज महाराज जी का मान सम्मान मंच पर वह करेंगे, तो मैं समूची टीम को निवेदन करूंगा कि महाराज जी के पावन चरणों में जाएं और श्रीमान मनीष कुमार जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जितनी बार में शिवता जितनी बार में शिवता नहीं हो मेरा दिल हार, तेरा सिर से गड़ बल्ला मुड़ मुड़ पाना, तेरा सिर से गड़ बल्ला मुड़ मुड़ पाना, तेरा सिर से गड़ बल्ला मुड़ मुड़ पाना, तेरा सिर से गड़ बल्ला मुड़ मुड़ पाना। जितनी बार में शिवता जितनी बार में शिवता जितनी बार में शिवता जितनी बार में शिवता नहीं हो मेरा दिल हारा, तेरा सिर से गड़ बल्ला मुड़ मुड़ पाना, तेरा सिर से गड़ बल्ला मुड़ मुड़ पाना, तेरा सिर से गड़ बल्ला मुड़ मुड़ पाना। Guru
रविदास चरणम ध्यान दरणम कुल समूदारणम हर्षो हीरा सन के करहे आन की आस तेनर दो जित जाएंगे सत पाखे रवदास। सहित श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन चरणों में जुड़ बैठे गुरु प्यारी साध संगत जियो, आप सभी को जय गुरुदेव। हर साल की तरह जो कि इस गुरु घर का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसमें विशेष तौर पर धर्मगुरु संत नरेंद्र दास जी संगतों को दर्शन देने के लिए आते हैं। मैं वैसे तो कई दफ़ा इधर आया हूँ गुरु घर में, लेकिन समागम में पहली दफ़ा आया हूँ। सबसे पहले मेरा निवेदन रहेगा कि संत सम्मेलन को संत सम्मेलन बनाना है, मेला नहीं बनाना है। ये मेरा निवेदन रहेगा। जितनी भी संगत है वो एक संत सम्मेलन समझ कर ही आए, मेला समझ करके नहीं आए। और दूसरी बेनती है, सतगुरु रविदास महाराज जी की एक पंक्ति पर ही मैं थोड़ा सा विचार करूंगा। गुरु जी ने अपनी वाणी में कहा है, कहे रविदास खलास चमारा जो हम सहरी सुमीत हमारा। गुरु जी ने इस पंक्ति में जो बोला है कि मेरा श्रद्धालु कौन है, मेरा शिष्य कौन है, मेरा सेवक कौन है। मेरा शिष्य वो नहीं है जो मेरे आगे शीश झुका देता है, मेरे आगे फूल को रख देता है। ये सभी बात अच्छी है। गुरु जी ने कहा है मेरा श्रद्धालु वो है जिन्होंने अपने जीवन को, अपने परिवार को बेगमपुरे में बदल लिया है, स्वर्ग बना लिया है। तो हमने अपने जीवन को बेगमपुरा कैसे बनाना है, हमने अपने जीवन को स्वर्ग कैसे बनाना है, गुरु जी ने इसके ऊपर अपनी वाणी में कहा है। सबसे पहले गुरु जी ने कहा है, सत्संगत मिल रही है मादेव जैसे मधुब मखीरा। सबसे पहले गुरु जी ने हमें प्यार से रहना सिखाया है। हमने परिवारों में, सोसाइटियों में प्यार से रहना है। अगर प्यार नहीं है तो अति सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी तनवनत मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवन। अगर हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, कोई बहुत खूबसूरत है, पैसे वाला है, बहुत ज्ञानी है, दानी है, लेकिन हृदय में प्यार नहीं है तो वो मुर्दा है। तो मुर्दा कहाँ पे रहते हैं? कब्रिस्तानों में। कि आपने कब्रें देखी होगी, एक एक कब्रिस्तान में अनेका कब्रें होती हैं, लेकिन एक कब्र दूसरी कब्र से बातचीत नहीं करती।
हम बहुत सुंदर मकानों में रह रहे हैं। एक में दरानी है, दूसरे में जेठानी है, एक कमरे में बाई है, दूसरे मकान में पिता है, लेकिन हम आपस में प्यार से बात नहीं करते तो हमारे मकानों में, कब्र स्थानों में कोई अंतर नहीं रहेगा। मेरा सबसे पहले निवेदन ये है कि अपने मकानों को कब्र स्थान नहीं बनाना है, हमने प्यार से रहना है। कई दफ़ा कई कहते हैं हम तो प्यार से रहते हैं, दूसरा ना रहे तो अरे वो मुर्दा बंदा के बनने दो। हमने मुर्दा नहीं बनना है, हमने जीते जी इंसान बनना है। हमारे दिल में प्यार की फीलिंग होनी चाहिए। और दूसरा उपदेश गुरु जी ने कहा है, रविदास मदरा मत पीजिए, जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए, जो चढ़े ना उतराए। जितनी भी जहाँ संगत आई हुई है उनको मेरा निवेदन रहेगा कि गुरु जी ने कहा है वो नशे नहीं करना, वो शराब नहीं पीना, जो शाम को करे सुबह उतर जाए। गुरु जी कहते आ तुझे मैं नाम का नशा देता हूँ, जो कभी भी उतरने वाला नहीं है। ये जो नशे हैं ये करने से तू बेहोश हो जाता है, लेकिन जो मैं तुझे नाम का नशा दे रहा हूँ इससे तू होश में आ जाएगा। तुझे जिंदगी जीने की कला का मालूम पड़ जाएगा, जिंदगी कैसे जीना है। दुनिया के नशे करने से परिवारों में दरिद्री आएगा, लेकिन नाम का नशा करने से आपके परिवारों में खुशहाली आएगा। आपने देखा होगा जिन्होंने नशे छोड़ दिए हैं उन परिवारों में खुशहाली आ गई, और दुनिया के नशे करने से सेहत खराब हो जाता है। नाम का नशा करने से हमारे में ताजगी आएगी, इसलिए हमने भी नाम का नशा करना है। तीसरा गुरु जी ने उपदेश दिया है, दुर्मत का त्यागन करो, लेहो गुरमत खोज, खोटन की संग तजो, तो सिर पर उठाऊं बोझ। खोटी मत को अपने से त्याग दे, अपने अहंकार को खत्म कर दे, क्रोध को खत्म कर दे। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये क्रोध आता थोड़े समय के लिए है, नुकसान बहुत करके जाता है, हमारी दूरियां बढ़ा देता है। गुरु जी ने राजा हरदेव सिंह नागरमल को कहा था, सतगुरु कहते राजया सुनो हमारी बोध, क्रोध कर्म ते कर्म नष्ट, ताते तजो क्रोध। ये राजा क्रोध नहीं करने का, क्रोध करने से कर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा, आज के बाद हमने क्रोध नहीं करना होगा, अपने में शांति रखना होगा। आगे गुरु जी ने कहा है, और एक मांग्यो भगत चिंतामणि, जने लिखायो असंत पापी संग। जिंदगी के थोड़े से पल निकाल करके जो गुरु जी ने हमें सबक दिया है उसका सिमरन जरूर करना है। अगर आप अभी गुरु चरणों के साथ नहीं जुड़े तो जो गुरु जी ने कहा है, कहे रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। वो सत नाम के मंत्र को अपने अंतर ही अंतर सिमरन करना है। जैसे गुरु जी ने बताया है, चित सिमरन करो
नैन अवलोकनो सर्वन बानी सपूर राख्यो मन कर मधु कर करियो चरण हृदय धरियो रसन अमृत राम नाम पाख्यो। अपने चित्त के अंतर ही अंतर गुरु जी का शब्द सिमरन करना है, कानों से अंदर की शब्द की ध्वनि को सुनना है, आंखों से गुरु के अंतरी स्वरूप को देखना है। जब आप अंतर ही अंतर जुड़ जाएंगे उस शब्द के साथ, तो आपके अंतर ही अंतर प्रभु की पावर आना शुरू हो जाएगी, आप पावरफुल हो जाएंगे। जब वो पावर आपके अंतर ही अंतर बढ़ गई तो आपकी आत्मा बोल देगी, बेगमपुरा शहर को नाओ दुखियां दाओ नहीं तै ठाऊं नात सवेश खिराज ना माल खौफ ना खता ना तरस जवाल। कि मैंने बेगमपुरे को पा लिया है जहाँ पर कोई भी गम नहीं है, दुख वहाँ पर कोई दुख नहीं है। ये नहीं है कि गुरमुख पर मुसीबतें नहीं आती, गुरमुख पे भी मुसीबतें आती हैं, लेकिन गुरमुख आत्मा इतनी बलवान हो जाती है, वो बोल उठती है, चंगी हाँ चाहे मंदी हाँ मैं ते तेरे ही रंग विच रंगी हाँ। कौन दुख दे भावें सुख दे मैनू दोने ही गल्लां होण चंगियां। अंधो चिंता सभी चिंता खत्म। जो चिंता हमारा पीछा नहीं छोड़ती। बचपन होता है तो पढ़ने की चिंता, पढ़ाई कर लिया तो नौकरी की चिंता, नौकरी मिल गया तो विवाह की चिंता, विवाह हो गया तो बच्चों की चिंता, बच्चे हो गए तो उनके पालन पोषण की चिंता, उनको पाल पोष लिया तो बुढ़ापे की चिंता, कहीं बूढ़े ना हो जाए। अगर बुढ़ापा गुजरा तो मरने की चिंता, मरना अच्छा हो जाए। जो हम ये चिंता मरने तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती। गुरु जी कहते हैं जो आत्मा सब्र के साथ जुड़ गई वो इतनी पावरफुल हो गई, वो कहती है रविदास मैं क्यों चिंता करूं, चिंता मोहना कोई, राम मेरी चिंता करे, मम चिंता क्यों हुए। मैं क्यों चिंता करूं, मेरी चिंता मेरा गुरु करेगा। मुझे कोई भी अब चिंता सताने वाली नहीं रहेगी। खौफ डर सभी डर खत्म हो जाएंगे। कहे रविदास जो जपे नाम इस जात ना जन्म ना जोनी काम, उसे ना नरकों का डर, ना जम्मों को डर, ना अवागौन का डर। सबसे बड़ा डर होता है मौत का। जो आत्मा प्रभु नाम के साथ जुड़ करके पावरफुल हो जाती है, वो कहती है जिस मरने ते जग डर, मेरे माने आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। कि जिस मरने से जे दुनिया के लोग डर रहे हैं, मुझे मरने की भी चिंता नहीं रहा। मैं मर के भी परम आनंद को पाऊंगी। सो गुरु प्यारी साध संगत जियो, आज के संत सम्मेलन में हमने ये लेके जाना है कि हमने गुरु जी के सच्चे सच्चे श्रद्धालु बनना है। अगर हम गुरु जी की बात मान गए तो हमारा जीवन बेगमपुरा बन जाएगा। पर जेकर हम गुरु जी की बात नहीं मानना, गुरु जी ने कहा प्यार से रहना, हम घरों में झगड़े नहीं छोड़े। गुरु जी ने कहा नशे नहीं करने का, हमने नशों को छोड़ा नहीं है। गुरु जी ने कहा क्रोध नहीं करने का, हम क्रोध में रहते हैं। गुरु जी ने कहा है सिमरन करिए, आप क्रोध में हम निंदा चुगली करते हैं। तो गुरु जी ने उसके बारे में कहा है
हर सो हीरा साड़ के करे आन की आस, ते नर दूध जाहेंगे सत पाखे रविदास। उनका जीवन नरक बन जाएगा। सो हमने अपने जीवन को नरक नहीं बनाना है, हमने गुरु जी की वाणी को मानना है, अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है। अगर आप अपने जीवन को स्वर्ग बना लिया तो दूसरे के जीवन को भी स्वर्ग बनाना, यही गुरु जी का संदेश है। दास सभी संतों महापुरुषों के आगे शीश झुकाता हुआ सभी संगत को जय गुरुदेव जय गुरु रविदास कहता है। संत मनदीप दास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आप सभी संगत के दर्शन करने का सौभाग्य दिलाया। लास्ट फिर जी मेरा निवेदन है कि सुबह उठ कर के लोग अपने अपने मोबाइल चार्ज करते हैं, लैपटॉप चार्ज करते हैं। सुबह उठ के गुरु नाम के साथ जुड़ के आप अपने आप को चार्ज करना होगा। क्या बात याद रहेगी? रहेगी तो हाथ उठा दे। वाह, अगर सभी को ये बात याद रही तो हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। तो देखिए संगत जी, प्रोग्राम समाप्ति के बाद डेरा पालमोचन से संत निर्मल दास जी महाराज सेवादारों का मान सम्मान करते हुए तो संगत जी, हमें आज आप जी को दर्शन करवाए सतगुरु रविदास महाराज जी के संत समागम डेरा शीशगढ़ में। आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ काफ़ी संख्या में यहाँ संगत पहुँची हुई है। अभी भी अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो ये बहुत बड़ी पार्किंग, जब हम यहाँ सुबह आए थे तो सिर्फ 10-15 मोटरसाइकिलें खड़ी थी, पर अब यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में यहाँ बसें मोटरसाइकिलें दूर दूर तक खड़ी हैं। और ये एक पार्किंग की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा 4 पार्किंग और हैं। तो सोचिए जब इतने यहाँ बाइकें हैं, कारें हैं, गाड़ियाँ हैं, तो संगत किस हिसाब से आई होगी। तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ संगत पहुँची। अगर इधर रोड पे भी आप देखेंगे तो अभी भी यहाँ थोड़ा ट्रैफिक निकलने में थोड़ी समस्या है, पर आराम से जो है ट्रैफिक निकल रहा है। तो काफ़ी संख्या में यहाँ संगत आती है और हर साल यह प्रोग्राम 31 जुलाई को मनाया जाता है। और भी यहाँ गुरु घर में प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि हर इतवार को यहाँ सत्संग होता है, उसमें भी आकर के आप देखें, दर्शन दीदार करें। बहुत ही सुंदर स्थान है सतगुरु रविदास महाराज जी का और बहुत ही मन को सुकून भी मिलता है यहाँ आकर के। तो हुआ तो ज़रूर यहाँ आएँ, दर्शन करें। और संगत जी से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सगे सुनने साथ मित्रों के साथ, और सबको यहाँ दर्शन करवाएं, इस संत समागम के दर्शन कराएं, गुरु घर के दर्शन करवाएं। तो मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। जुड़े रहें आप हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज बेगमपुरा राइस को फॉलो कर लें। तो मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, करवाएंगे आपको गुरु घर के दर्शन। तब तक के लिए जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले संत गुरु रविदास महाराज जी की जय।